हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीखंड महादेव यात्रा के पार्ट 9 में। पिछले व्लॉग में हम भीम द्वार तक पहुंच चुके थे और अब शुरू होने वाला है इस यात्रा का सबसे कठिन, सबसे रोमांचक और सबसे यादगार हिस्सा। रात करीब 1:30 बजे हम बाबा का नाम लेकर निकल पड़े। अंधेरा इतना था कि कैमरे से कुछ भी सही रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए उस समय ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन जो अनुभव हुआ वो आज आपको दिल से बताऊंगा। भीम द्वार से निकलते ही सबसे पहले रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। नीचे बड़े बड़े पत्थर, पास में तेज बहता झरना और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। इसलिए अगर आप कभी श्रीखंड महादेव आए तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, हर कदम सोच समझ कर रखना। उसके बाद फिर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ चढ़ाई शुरू होती है और यही से असली परीक्षा शुरू होती है। रात के समय दूर दूर तक श्रद्धालुओं की टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बोलो हर हर महादेव। और सच कहूँ वही आवाज़ हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सांस फूलने लगी, हर शरीर जवाब देने लगा और कई बार लगा कि अब शायद आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाबा बुलाते हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाते हैं। मेरे दोस्तों और गाइड ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं दर्शन तक नहीं पहुंच पाता। दिल से उन सभी का धन्यवाद। आगे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, बर्फ और ग्लेशियर आते हैं जहां रस्सी के सहारे चढ़ना पड़ता है। मैं कई बार फिसला, लेकिन हर बार किसी न किसी ने हाथ पकड़ लिया। तभी समझ आया कि यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत और एक दूसरे का सहारा बनने का भी नाम है। और फिर वो पल आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। दूर से बाबा श्री खंड महादेव के दर्शन होने लगे। यकीन मानिए, उस पल सारी थकान, दर्द और तकलीफ एक सेकंड में गायब हो गई। आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून था और बस एक ही भावना थी, धन्य हो गए बाबा, आपने हमें अपने दरबार तक बुला लिया। भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है, महादेव जैसे आपने मुझे अपने दरबार तक बुलाया, वैसे ही हर भक्त उस भक्त को मनोकामना पूरी करना जो सच्चे मन से आपको याद करता है। सबको स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना और अपने आशीर्वाद की छाया हमेशा बनाए रखना। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हमने धूप, प्रसाद और त्रिशूल अर्पित किया, लेकिन वापसी भी उतनी ही कठिन थी। रस्सी से उतरते समय पूरी तरह थक चुका था, बुखार जैसा महसूस हो रहा था और एक जगह तो एक श्रद्धालु फिसल गया जिसकी वजह से मेरा चश्मा भी बर्फ में खो गया। लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ थी सुरक्षित नीचे पहुंचना। अगर आप भी श्रीखंड महादेव यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अच्छी ग्रिप वाले जूते, सनस्क्रीन, गर्म कपड़े और सबसे ज़रूरी एक अनुभवी गाइड ज़रूर साथ रखें। यहाँ ताकत से ज़्यादा धैर्य और विश्वास काम आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और जब बीच में धूप की रोशनी पड़ रही थी यहाँ पर, तो और चेहरे पर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे, जिससे हमारा चेहरा यहाँ पर घर पे पहुँचते ही जलने लगा था। तो अब हम बाबा के दरबार पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था वही सब करा। आप भी दर्शन कर लीजिए और प्रार्थना करिए कि अगली बार आपको बुलाएं। बस आप घर से ही तैयारी करते हुए चलना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इजी ही बाबा बस आपका परीक्षा ज़रूर लेंगे, लेकिन आपको दर्शन के लिए ज़रूर बुलाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप भी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आप रात को जितनी जल्दी निकलेंगे भीम द्वार से, उतना जल्दी आपको अच्छे दर्शन होंगे। फिर क्योंकि 11 बजे के बाद वहाँ पर दर्शन तो होते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है ज़्यादा। तो गाइड नीचे उतर आते हैं अपने सारे साथियों को लेकर और ऊपर सिर्फ वही रहते हैं जो जिन्हें अनुभव रहता है। इसलिए आप भी गाइड के साथ ही रहें और गाइड के साथ ही जाएं और उनके साथ सहारे से ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो 11 बजे कोशिश करना कि 11 बजे से पहले आप बाबा के पास पहुंच चुकें और उनके अच्छे से दर्शन कर सकें। तो अब मैंने आपको, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सबसे बड़ी बात ये भी थी, देखिए आप, हम जब दर्शन कर रहे हैं तो और जने ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गाइडों को दिखता गया कि अब मौसम ख़राब होते हुए दिख रहा है उन्हें, तो इन श्रद्धालुओं को वापसी जाना पड़ा। ये भी दुखद था, तो आपको ये ना महसूस हो इसलिए आप ध्यान रखना कि
आप 11 बजे से पहले पहुँचें और अच्छे से दर्शन कर सकें। अब बारी थी, दर्शन हो चुके थे, सब काम कर लिए थे, बाबा के पास भी थोड़ी देर बैठ चुके थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लिए थे। अब उतरने की बारी थी। तो उतरने का सीन ये था कि मेरी तो हालत इतनी बुरी ख़राब थी, जैसे मैंने बताया मुझे बुखार चढ़ गया था और मैं अनकॉन्शियस हो गया था। तो मुझे अपने ऊपर कुछ भी वो नहीं था कि मैं आप व्लॉग बना सकूं। तो जो मेरे दोस्तों ने क्लिप बनाई मैं उन्हीं को दिखा रहा हूं। तो आप इस रस्सी के सहारे भी उतरेंगे, जैसे आप चढ़े थे ऐसे ही उतरेंगे। लेकिन जब आप को लगे कि आप रस्सी से नहीं चढ़ सकते और गाइड ने आपसे कह दी कि आप फिसल सकते हैं, तभी आप ऊपर से फिसलना, नहीं तो मत फिसलना जैसे हम फिसले हैं। क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं रस्सी से नीचे उतर पाऊँ। रस्सी से तो मेरे से उतरा ही नहीं गया। तो जैसे देख सकते हैं हम तीनों दोस्त एक साथ होकर नीचे फिसल रहे हैं। मज़ा तो खूब आ रहा था, लेकिन बस मैं अनकॉन्शियस था तो समझ नहीं आ रहा था कुछ। अब इस व्लॉग में मैं आपको जाते हुए मैं ये दिखाऊंगा जो मैंने आपको रास्ते नहीं दिखाए। जैसे पार्वती बाग में पार्वती जी का मंदिर आता है, तो वो नहीं दर्शन कराए, तो आपको वो दर्शन कराऊंगा। और बस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, जहां पर आप देखेंगे जिन जिन रास्तों को मैंने आपको इन पिछले 9 पार्ट में नहीं दिखाया, वो पार्ट मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।